Hello everyone, welcome to my channel. In today's video, we will be Hershey and Chase experiment. So अभी हम लोग क्या करेंगे? अभी हमने देख लिया हमारा ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट, हमने देख लिया एवरी मैककार्टी मैक्लियोड का एक्सपेरिमेंट, राइट? बट फिर भी क्या है ना, हमारे साइंटिस्ट लोग मान ही नहीं रहे कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। इतना हमारे ग्रिफिथ ने माइस को मार मार के एक्सपेरिमेंट करके दिखाया कि जो हमारा डीएनए वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है, बट नहीं माने। एवरी मैककार्टी मैक्लियोड ने पूरा आपको प्रूव करके दिखाया कि देखो डीएनए है वो जो पास हो रहा है, बट नहीं माने। सो वी आर नाउ विथ अवर हर्शी अँड चेज एक्सपेरिमेंट. यांनी काय केलं होतं, यांनी एकदम फायनल प्रूफ दिला होता. काय दिला होता फायनल प्रूफ? की योर डीएनए इज योर जेनेटिक मटेरियल. सारे ऑर्गेनिज्म में कौन होता है जेनेटिक मटेरियल? डीएनए. देखते चलो कैसे किया था इन्होंने. बेसिकली जो हर्शी एंड चेज थे, इन्होंने दो चीज़ों का यूज़ किया. सबसे पहले जो उन्होंने यूज़ किया वो था आपका बैक्टीरियोफेज. क्या है ये? बैक्टीरियोफेज. ओके. और ये जो सेकंड चीज़ उन्होंने यूज़ की थी, दिस वाज अ काइंड ऑफ अ बैक्टीरिया. ओके, बैक्टीरिया था. कौन सा बैक्टीरिया लिया उन्होंने स्पेसिफिकली? इकोलाई. कौन सा लिया? इकोलाई. फाइन. ये दो चीज़ें आपको पहले याद रखनी है. फिर हम थोड़ा सा बैक्टीरियोफेज के बारे में स्टडी करते हैं. बैक्टीरियोफेज जो है ना आपका, इसके बाद दो चीज़ें प्रेजेंट है. ओके, इट इज हैविंग टू थिंग्स. वन इज योर प्रोटीन कोड, वन इज योर प्रोटीन कोड and the other one is your DNA. Okay. प्रॉब्लम कुठं होतं? सायंटिस्ट स्टक्ड बिटवीन प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल आहे या डीएनए जेनेटिक मटेरियल. ओके. मग या प्रॉब्लेम सॉर्ट आउट करण्यासाठी त्यांनी काय केलं, एक असा मटेरियल घेतला. कोण घेतला? बैक्टीरियोफेज. आणि तुमचा बैक्टीरियोफेज असा आहे ज्याच्यामध्ये दोन्ही गोष्टी आहेत, डीएनए पण आहेत आणि प्रोटीन पण आहे. सो यहाँ पर आपका प्रॉब्लम क्या हो गया है? सॉल्व. मतलब क्या? जो मटेरियल हम देखेंगे अभी कौन पास होता है, बैक्टीरियोफेज से प्रोटीन कोड पास होता है, मतलब प्रोटीन पास होता है क्या डीएनए? ओके. सबसे पहले आपको क्या याद रखना है? बैक्टीरियोफेज लिया जिसमें दो चीजें प्रेजेंट है कि प्रोटीन कोड और एक है डीएनए. ओके. जो बाकी आपको चीज नेक्स्ट चीज आपको याद रखनी है कि जो बैक्टीरियोफेज है ना, इट्स अ काइंड ऑफ अ वायरस. इट्स अ काइंड ऑफ अ वायरस. दिस बैक्टीरियोफेज मेनली इट इन्फेक्ट्स बैक्टीरिया. मतलब ये क्या करने वाला है? आपके बैक्टीरिया को इन्फेक्शन करने वाला है. ओके. तो हम इसी प्रॉपर्टी का यूज करके हमारा आज का पूरा एक्सपेरिमेंट समझने वाले हैं. सबसे पहले आपको और दो चीज क्या यूज करनी है, मतलब दो चीज क्या समझनी है. आपके हर्षी और चीज ने दो और चीजें यूज की थी. दे मेड अ मीडियम. कौन सा मीडियम? एक था S35 और एक था P32. दोनों के दोनों कैसे थे? रेडियो एक्टिव आइसोटोप. रेडियो एक्टिव आइसोटोप. फाइन. या दोन गोष्टींचा त्यांनी यूज केला होता. लेट्स अंडरस्टँड दी एंटायर एक्सपेरिमेंट. ओके. एंटायर एक्सपेरिमेंट. सो हियर इज योर एक्सपेरिमेंट नंबर 1. एक्सपेरिमेंट नंबर 1. एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में उन्होंने क्या किया था? लेबल करा था उन्होंने प्रोटीन को. लेबल्ड दी प्रोटीन. म्हणजे काय? जो आपका बॅक्टेरियोफेज आहे, जो बॅक्टेरियोफेज आहे त्या बॅक्टेरियोफेजमध्ये जे काही प्रोटीनचा कोट होतो ना, त्याला त्यांनी रेडियो एक्टिव आइसोटोपनी लेबल केलं होतं. मतलब क्या? अगर हम जो हमारा ई कोलाई है, अगर वो ई कोलाई में अगर प्रोटीन पास हो रहा है तो हमको वहाँ पर प्रोटीन में क्या मिलेगा? बैक्टीरिया में क्या मिलेगा? प्रोटीन रेडियो लेवल मिलेगा. पर बैक्टीरिया को हमने इन्फेक्ट किया क्या? नहीं. वी आर पासिंग इट थ्रू बैक्टीरियोफेज. मतलब हमारा बैक्टीरियोफेज जो है वो कैसा होगा? रेडियो लेवल. और अगर वही चीज हमको बैक्टीरिया में मिल गई, इसका मतलब क्या? यहाँ से वहां जो पास हुआ वो क्या था? प्रोटीन. सी, आपको पूरा एंटायर जो एक्सपेरिमेंट है बहुत अच्छे से समझ में आएगा. जस्ट देखिए, लेबल किया प्रोटीन. पहले एक्सपेरिमेंट में क्या किया? लेबल किया प्रोटीन को. किससे लेबल किया? बेसिकली हमने यहाँ पर रेडियो एक्टिव S35 लिया. जस्ट अ सेकेंड. S35. ये जो S35 बेसिकली क्या है? सल्फर. अगर हम बात करते हैं प्रोटीन की, जो आपका प्रोटीन है ना उसमें सल्फर कंपोनेंट होता है. क्या होता है? सल्फर का कंपोनेंट होता है. इसीलिए हमने क्या किया, यहाँ पर आपके बैक्टीरियोफेज को लिया. ओके. बैक्टीरियोफेज को लिया और यहाँ पे एक मीडियम बनाया. ये जो मीडियम है, इस मीडियम में क्या प्रेजेंट है? S35. ये बैक्टीरियोफेज को उठाया और इस मीडियम के अंदर ग्रो करवाया. क्या करवाया? ग्रो. ओके. फिर नेक्स्ट हमने क्या किया, उसको ग्रो करने के बाद व्हाट वी हैव डन इज, अब ये बैक्टीरियोफेज जिसको जो रेडियो लेबल्ड है, अब ये बैक्टीरियोफेज कैसा हो गया हमारा? रेडियो लेबल्ड. कैसा है ये? रेडियो लेबल्ड. ओके. लेबल्ड. इस रेडियो लेबल्ड बैक्टीरियोफेज को बोला तू चल उठ एंड हमारे बैक्टीरिया को, दैट इज हमारे ई कोलाई को क्या कर? इन्फेक्ट कर. दैट इज इन्फेक्शन कर. इन्फेक्शन कर मतलब क्या होगा? बेसिकली देखिए, यहाँ पर है आपका ई कोलाई. ओके.
ये आपका बैक्टीरियोफेज आएगा, ये बैक्टीरियोफेज आकर इसके साथ ऐसा स्टिक हो जाएगा। जैसे ही ये बैक्टीरियोफेज यहाँ पे स्टिक होगा, ये अपना जो भी जेनेटिक मटेरियल है इसके अंदर भेजेगा। हमें नहीं पता जेनेटिक मटेरियल क्या किया, ऑन द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग इट हम सर्च कर रहे हैं। ओके, तो ये जो अपना जेनेटिक मटेरियल पास कर रहा है, इस स्टेप को हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिकली इन्फेक्शन। ओके, क्या बोलते हैं, इन्फेक्शन। अभी हम लोग क्या करेंगे, हम करेंगे नेक्स्ट स्टेप, दैट इज योर ब्लेंडिंग। क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप, दैट इज द ब्लेंडिंग, या फिर उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन। क्या बोलते हैं, ब्लेंडिंग या फिर सेंट्रीफ्यूगेशन। इस स्टेप में क्या करेंगे, हम लोग उसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने की वजह से क्या हो जाएगा, आपका फेज अलग हो जाएगा एंड आपका जो हमारा ई कोलाई है वो दोनों क्या हो जाएंगे, सेपरेट आउट हो जाएंगे। ओके, सेपरेट आउट होने के बाद हमारा जो सेंट्रीफ्यूगेशन हम लोग बेसिकली किस में करते हैं, सेंट्रीफ्यूज मशीन में हम लोग उसमें डालते हैं वायल्स। ओके, सो ये आपका वायल है, समझो दिस इज योर वायल। अभी इस वायल में आपको नीचे कुछ दिखेगा, ओके, एंड यहाँ पर ऊपर आपको कुछ चीज दिखेगी, यहाँ पर ऊपर आपको कुछ दिखेगा। ये जो ऊपर वाला होगा वो थोड़ा सा लिक्विडी होगा इन नेचर। कैसा होगा, थोड़ा सा लिक्विडी इन नेचर। ओके, और ये थोड़ा सा व्हाट वी कैन से, ये ज्यादा डेंसिटी का है। ओके, हाई डेंसिटी, और ये लो होगा। ओके, हेवी एंड लाइट, इतना आपको याद रखना है। इसमें से ये जो ऊपर आता है इसको हम लोग बोलते हैं सुपरनेटेंट। क्या बोलते हैं, सुपरनेटेंट। और नीचे जो चीज सेटल होती है हम लोग उसको बोलते हैं पेलेट। क्या बोलते हैं, पेलेट। अभी आपको क्या है, आपको एक्सपेरिमेंट में क्या मिला पता है, ये जो था दिस वन, दिस पेलेट, ये पेलेट में बेसिकली कौन आके बैठा है पता है, बैक्टीरिया। और ये जो आपका सुपरनेटेंट है, सुपरनेटेंट में कौन मिला हमको, फेज। हमने किस फेज को क्या किया था, रेडियो एक्टिव लेबल किया था, राइट। बट हम क्या चाहते थे कि जो भी हमने रेडियो लेबल किया है वो चीज पास हो नीचे बैक्टीरिया में, राइट। अगर वो बैक्टीरिया में पास हुआ तो हमको रेडियो लेबल कहाँ पे मिलेगा, बैक्टीरिया में। बट ऐसा नहीं हुआ, हमको रेडियो एक्टिविटी मिली, रेडियो एक्टिविटी मिली किसमें, वी गॉट रेडियो एक्टिविटी इन फेज। दैट मीन्स फेज को हमने रेडियो लेबल करा था, वो फेज में ही रह गया, वो ट्रांसफर नहीं हुआ। इसका मतलब आपका प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है, प्रोटीन इज नॉट योर जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, डीएनए है क्या, चेक कर लो, डीएनए को भी हमने सेम कराया। ओके, डीएनए में भी हम लोग क्या करेंगे, देखो अभी एक्सपेरिमेंट नंबर 2 की बात करते हैं। एक्सपेरिमेंट नंबर 2, इसमें क्या किया हमने, बेसिकली फर्स्ट स्टेप लेबल करा। किसको लेबल करा, डीएनए को। जो हमारा बैक्टीरियोफेज है उसके डीएनए को हमने लेबल किया विथ P35। बेसिकली हमने क्या किया, इस स्टेप में एक मीडियम लिया, उस मीडियम में क्या प्रेजेंट है, P35, दैट इज फॉस्फोरस 35, जो कि रेडियो एक्टिव है। हमने बैक्टीरियोफेज को क्या किया, उठाया और उसको इसमें डाला, जिसकी वजह से आपका बैक्टीरियोफेज कैसा हो गया, P35 से रेडियो लेबल्ड हो गया। अभी इस बैक्टीरियोफेज को बोला तू उठ, तू जा, और जाके किसको इन्फेक्ट कर, तू जाके हमारे बैक्टीरिया को क्या कर, इन्फेक्ट कर। क्या कर, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट। ओके, ये वापस कौन सी स्टेप हो गई, इन्फेक्शन। फिर इसने जैसे बैक्टीरिया को इन्फेक्ट किया, मतलब ये आपका इकोलाई है, ये आपका बैक्टीरियोफेज है, ये बैक्टीरियोफेज जैसे स्टिक हो गया, जेनेटिक मटेरियल उसने अंदर पास कर दिया। पता नहीं जेनेटिक मटेरियल आपका फिक्स नहीं है, प्रोटीन नहीं था, बट डीएनए है क्या वो चेक करते हैं। अभी इसे इन्फेक्ट किया, फिर हम करेंगे सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन में दोनों अलग हो जाएंगे, फेज अलग एंड आपका बैक्टीरिया अलग। अब सेम चीज याद रखनी है, यहाँ पे हमको वायल मिला। ओके, इस वायल में दो चीज मिली, एक नीचे मिला और एक चीज ऊपर मिली। ओके, एक चीज ऊपर मिली। ऊपर वाला क्या था, अभी बताया मैंने, सुपरनेटेंट। ओके, नीचे वाला क्या था, ये था आपका पेलेट। इस केस में भी ऊपर कौन है, फेज, क्योंकि फेज कैसा है, लाइट इन वेट, और नीचे कौन बैठा है, बैक्टीरिया। इस बार हमने रेडियो एक्टिव लेवल किसको किया था, बैक्टीरियोफेज को, बट दिस टाइम वी गॉट रेडियो लेबल इन बैक्टीरिया। मतलब जो रेडियो एक्टिविटी थी, रेडियो एक्टिविटी वो कहाँ पर मिली हमको, बैक्टीरिया में। दैट मीन्स इन पेलेट। पेलेट में कौन प्रेजेंट है, बैक्टीरिया। इसका मतलब बट हमने तो बैक्टीरिया को हाथ भी नहीं दिया था, हमने तो बैक्टीरियोफेज को किया था, राइट। बैक्टीरियोफेज आपण लेबल केलं होतं पण आता कोण झालंय, रेडिओ ऍक्टिव्ह बॅक्टेरिया। याचा अर्थ काय आहे, बॅक्टेरियोफेज मधून कोणतरी पास झालाय, कोण पास झालाय, तो डीएनए। सो हा जो आहे आपला एक्सपेरिमेंट हर्शी एंड चेस का, इन्होंने दिया अनइक्विवोकल प्रूफ, मतलब ऐसा प्रूफ जो अभी कोई हरा नहीं सकता, ऐसा बोल सकते हो। तो ये प्रूफ किया उन्होंने कि डीएनए इज योर जेनेटिक मटेरियल, डीएनए इज योर जेनेटिक मटेरियल। सारे ऑर्गेनिज्म में कौन जेनेटिक मटेरियल है, एक्सेप्ट द वायरसेस, आपका
DNA. फाइन. सो दिस वाज योर हर्शी एंड चेस का एक्सपेरिमेंट. होप्स आपको बहुत अच्छे से पूरा जो एंटायर प्रोसेस है वो समझ में आ गया. फाइन. अभी मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ. देखो ये आपका डायग्राम है. इस डायग्राम में देख सकते हैं ऊपर बैक्टीरियोफेज है. ओके, ये कौन है आपका बैक्टीरियोफेज. इधर S35 है, यहाँ पे P32 है. दोनों को सबसे पहले इन्फेक्शन कराया, फिर ब्लेंडिंग कराई. ब्लेंडिंग करने का सेंट्रीफ्यूगेशन किया. आपको यहाँ पे क्या दिखा, सुपरनेटेंड में रेडियो एक्टिविटी दिखी. सुपरनेटेंड में कौन होता है हमेशा, फेज. ओके. S32 के केस में कहाँ पे दिखी, सुपरनेटेंड में. और DNA के केस में आपको सुपरनेटेंड में रेडियो एक्टिविटी नहीं दिखी. इसका मतलब रेडियो एक्टिविटी कहाँ पे आई, पैलेट में. पैलेट में कौन प्रेजेंट था, बैक्टीरिया. इसका मतलब आपका बैक्टीरिया में क्या हो गया, रेडियो एक्टिविटी आई. कैसे आई, बैक्टीरिया फेज के थ्रू आई. Fine. So this was your entire Hershey and Chase experiment. Hope so you have got it very well. For today, this was our video. Thank you very much for watching the video. I will be coming with the next interesting video, which will be very much beneficial for you. Up till then, bye bye everyone. Thank you very much.